हर हर महादेव। नाग पंचमी पर ना करें यह 5 गलतियां, नरक हो जाएगी जिंदगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल नाग पंचमी का पर्व शुक्रवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस तिथि को भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन खेतों में फसलों की रक्षा के लिए भी नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव के आभूषण नाग देव की उपासना करके उनसे आशीर्वाद मांगती हैं। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है वे भी इस दिन खास उपाय करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। हर साल सावन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ करने से जिंदगी में धन, अच्छी सेहत और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, वरना जिंदगी नरक बन जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन नाग पंचमी के दिन अगर कोई ऐसा करता है तो इससे समाज में परिवार की छवि धूमिल हो जाती है, साथ ही कष्ट भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन धारदार या नुकीली चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई धागे का भी इस्तेमाल वर्जित माना गया है। ऐसा करने से जीवन में लगता है परेशानियां बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन लोहे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग के फन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में नाग पंचमी पर चूल्हे पर तवा रखने से नाग देवता नाराज हो सकते हैं। साथ ही तवे को राहु के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और नाग पंचमी पर इसके इस्तेमाल से कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में नाग पंचमी पर तवे पर रोटी बनाने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि नाग पंचमी के दिन लोगों को कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूल से भी सांप को नहीं मारना चाहिए। अगर सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका पाप आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे वंश पर पड़ेगा। नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है जमीन के अंदर सांपों का बिल रहता है, जिसे सांपों का घर भी कहा जाता है। जमीन की खुदाई करने से सांपों का घर या बिल नष्ट हो सकता है। ऐसा करने से कई पीढ़ियों को दोष लगता है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के दिन धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई इत्यादि अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी के अलावा हिंदू धर्म में कुछ और भी ऐसी तिथियां हैं जब रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे शीतला सप्तमी के दिन माँ शीतला की पूजा का विधान है। इस दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इसे ही प्रसाद को सभी को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इस दिन रोटी बनाने की मनाही होती है। वहीं कई मान्यताओं के अनुसार दिवाली, मकर संक्रांति और शरद पूर्णिमा जैसे अवसरों पर भी रोटी बनाने की मनाही होती है।
नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर भोजन पकाते वक्त लोहे की कढ़ाई या तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। इसके अलावा इस दिन अर्थात नाग पंचमी पर जमीन खोदने यहाँ तक कि हल चलाने की भी मनाही है। मान्यता है कि नाग पंचमी के अंदर जमीन के अंदर निवास करते हैं। जमीन खोदने से उनके निवास को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार किसान द्वारा हल चलाने से नागिन के बच्चों को मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नागिन ने किसान के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। इसलिए नाग पंचमी पर जमीन खोदने की मनाही है। इसके अलावा नाग पंचमी पर साग तोड़ने से भी मना किया जाता है। ऐसा करने से बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन पेड़ पौधों का काटना भी शुभ नहीं माना जाता है। चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता व कुल देवता को भोग लगाना चाहिए और बाद में परिवार समेत प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर में धान दूर्वा लगाएं और नाग देवता का चित्र अंकित करें। मान्यता है इससे सर्प घर में प्रवेश नहीं करते और बुरी शक्तियों का नाश होता है, साथ ही आर्थिक लाभ देता है। धार्मिक मान्यता अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग गायत्री मंत्री का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नाग देवता को जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन हर व्यक्ति को नाग पंचमी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और मायावी ग्रह केतु राहु का अशुभ प्रभाव कम होता है। नाग पंचमी की पूजा में नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाकर नाग देवता और कुल देवी देवता को अर्पण करें। इसके बाद इस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन धान का लावा भी नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे श्याम सीताराम। हर हर महादेव।